चमन नाम का एक मोटा ताजा और घमंडी समोसे वाला था। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी, क्योंकि उसके समोसे गांव भर में मशहूर थे। वह बेहद लालची था, ग्राहकों से ऊंचे दाम वसूलता और छोटे बच्चों को भगा देता। अरे हट जा यहाँ से, पैसे नहीं है तो क्यों घूम रहा है मेरी दुकान के आसपास? चमन की दुकान के ठीक बगल में राजू नाम का एक दुबला पतला युवक जलेबी का छोटा सा ठेला लगाता था। राजू बहुत ही शांत स्वभाव का और मेहनती था। वह सुबह 4 बजे उठकर खुद जलेबी बनाता था। हर एक मिठाई में उसका प्यार और मेहनत झलकती थी। लेकिन बेचारे राजू की किस्मत फूटी थी। दिन भर उसके ठेले के सामने से लोग गुजरते, चमन की दुकान पर समोसे खाते और राजू को देखे बिना ही निकल जाते। अरे रामू, जल्दी जल्दी हाथ चला और ये तैयार कर, तुझे पता है ना कि ग्राहकों के आने का समय हो गया है। और तूने वो मसाला इस आलू में मिलाया तो है ना, उससे समोसे का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। कितना लालची इंसान है ये, इसे लगता है मुझे पता ही नहीं कि इन मसालों में क्या है। अरे रामू, क्या हो गया? जल्दी हाथ क्यों नहीं चलाता? अरे मालिक, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसा आपने कहा, इन आलू में मसाले मिलाने को, उसी तरह से मैंने सारे मसाले मिला दिए हैं। देखिए क्या खुशबू आ रही है। अरे वाह, खुशबू आएगी भी क्यों नहीं, ये चमन के यहाँ के समोसे हैं। थोड़ी देर में चमन की दुकान पर समोसे खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई चमन, तेरी दुकान के समोसे की तो बात ही अलग है। अरे वाह, समोसों की क्या खुशबू आ रही है, और वो चटनी देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। जरा मुझे भी एक प्लेट समोसे दे दो भाई। हाँ भाई, क्यों नहीं, अब भी देता हूँ। रुको, ये चमन के यहाँ के समोसे हैं, ऐसा समोसा तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। इधर चमन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। उधर बेचारे राजू के जलेबी के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं होता। हे, यह चमन अपने समोसे में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, और मैं इतनी मेहनत से यह जलेबी बनाता हूँ और कोई भी मेरी यह जलेबी खाने गई है। भगवान, आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनी रहे। अरे है ना रामू, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ सेठ जी, अगर ऐसे ही रोज कमाई होती रही तो आप बहुत ही जल्दी इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाओगे। हाँ, और इससे मेरी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। हाँ सेठ जी, वो तो है। अरे सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ, बोल, क्या कहना है तुझे? वैसे भी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। वो सेठ जी, क्या है ना, मैं कह रहा था कि आप जरा मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी तनख्वाह से मेरा घर चल नहीं पाता है। अरे क्या है रे, अभी कुछ महीनों पहले ही तो तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो उससे भी तेरा घर नहीं चल पाता है क्या? सेठ जी, कुछ महीने पहले नहीं, इस बात को 2 साल हो गए हैं, और आजकल तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी तनख्वाह में घर का गुजारा नहीं हो पाता है। अबे, सारा मूड खराब कर दिया तूने मेरा। अब ज्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा, नहीं तो तुझे दुकान बंद करके चला जाना, ठीक है? जिस दिन मुझे मौका मिला ना, तो मैं इसका ऐसा हाल करके जाऊंगा, देखते रह जाएगा ये लालची इंसान। ऐसा कहकर चमन अपने घर के लिए निकल जाता है और उधर राजू परेशान होकर घर पहुंचता है। अरे बेटा, आ गया तू, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, आते हुए घर का कुछ सामान लेते आना। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे माँ, मुझे याद है, लेकिन मैं क्या करता, रोज की तरह आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी। अरे बेटा, तू तो बहुत ही अच्छी जलेबी बनाता है, फिर तेरी एक भी जलेबी क्यों नहीं बिकती? माँ, तुझे पता है ना कि वो चमन समोसे की दुकान की वजह से मेरे ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है। न जाने वो अपने समोसे में क्या मिलाता है जिससे रोज उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अरे बेटा, तुझे पता है कि वो चमन बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है। वो अपने समोसे में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलाता है जिससे गांव के सारे ग्राहक उसकी दुकान पर जाते हैं। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बिकता। बेटा, तू परेशान मत हो, भगवान सबको उनके कर्मों का फल देते हैं। तू अपना काम ईमानदारी से करता रह, एक दिन जरूर तेरी मेहनत रंग लाएगी। अगले दिन सुबह राजू अपनी जलेबी बनाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी रामू वहां आता है। अरे राजू भाई। अरे रामू, तुम यहाँ इतनी सुबह? भाई, मैं तुमसे कुछ बात करनी थी, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? देखो राजू भाई, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी हालत देख रहा हूँ। तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिकता,
और वो चमन। हाँ, मुझे पता है, उसकी दुकान पर तो भीड़ ही लगी रहती है। लेकिन तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों करता है? नहीं तो क्या राज है उसके समोसों में? देखो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मैं अब और नहीं देख सकता। चमन अपने समोसों में एक खास तरह का मसाला मिलाता है जो नशे की तरह काम करता है। लोग एक बार खाते हैं तो फिर रोज आते हैं। क्या? ये तो बहुत गलत है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है ये तो। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो मुझसे धमकी देकर काम करवाता है, मेरी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाता। तो फिर तुम उसके लिए काम क्यों करते हो? भाई, मजबूरी है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, छोटी बहन की शादी करनी है, नहीं तो मैं कब का छोड़ चुका होता। मैं समझ सकता हूँ रामू, लेकिन ये तो गांव वालों को बताना होगा। नहीं भाई, अभी नहीं। चमन बहुत ताकतवर है, उसके गांव में बहुत संपर्क हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। तो फिर क्या करें? एक काम करो, तुम अपनी जलेबी और भी बेहतर बनाओ, नए नए फ्लेवर आजमाओ। केसर वाली जलेबी, गुलाब वाली जलेबी, मावा वाली जलेबी, और हाँ, बच्चों के लिए छोटी छोटी रंगीन जलेबियां बनाओ। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? लोग तो चमन की दुकान पर ही जाते हैं। देखो भाई, मैं एक काम करता हूं, मैं गांव के कुछ लोगों को चुपके से तुम्हारी जलेबी खिलाता हूं। अगर वो सच में अच्छी होगी तो लोग खुद आने लगेंगे। लेकिन रामू, ये सब करने से चमन को पता चल गया तो? ये काम मेरे पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा, तुम बस अपना काम करो। थैंक यू भाई, चलो अब मैं जाता हूँ। चमन आने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। अगले कुछ दिनों में राजू अपनी जलेबी में नए प्रयोग करता है। वो केसर वाली जलेबी, गुलाब जलेबी, मावा जलेबी और बच्चों के लिए रंग बिरंगी छोटी जलेबियां बनाता है। रामू चुपके चुपके गांव के कुछ लोगों को ये जलेबियां खिलाता है। एक दिन गांव का पंडित जी बाजार से गुजर रहे होते हैं। अरे राजू बेटा। जी पंडित जी, नमस्ते। बेटा, मुझे किसी ने तुम्हारी केसर वाली जलेबी खिलाई थी, बहुत ही लाजवाब थी। आज मुझे भी थोड़ी दे दो। जी पंडित जी, जरूर। ये लीजिए ताजा गरम जलेबी। वाह बेटा, क्या स्वाद है, ऐसी मिठास तो मैंने कभी नहीं चखी। पंडित जी की बात सुनकर आसपास के कुछ लोग रुक जाते हैं। अरे पंडित जी, क्या खा रहे हो? ये राजू की जलेबी है बेटा, बहुत बढ़िया है, तुम लोग भी चखो। अरे भाई, हम तो चमन के समोसे खाने जा रहे थे। समोसे तो रोज खाते हो, आज कुछ मीठा भी खा लो। धीरे धीरे राजू के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। लोग उसकी नई जलेबियां पसंद करते हैं। बच्चे रंगीन जलेबियां देखकर खुश हो जाते हैं। ये देखो मम्मी, कितनी सुंदर जलेबी है। हाँ बेटा, ले लो, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। ये सब देखकर चमन जल भुन जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? सब उस फटीचर के ठेले पर क्यों जा रहे हैं? सेठ जी, लगता है लोगों को उसकी जलेबी पसंद आ रही है। चुप, बिल्कुल चुप, मैं इसे बर्बाद करके रहूंगा। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो गलत है। तू मेरे काम में दखल मत दे, समझा? नहीं सेठ जी, मैं ये नहीं होने दूंगा। राजू भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं। अबे चुप, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। निकाल दीजिए, मैं अब आपके लिए नहीं काम करूंगा। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, नशीले मसाले मिला रहे हैं समोसों में, मैं सबको बता दूंगा। तूने हिम्मत कैसे की मुझसे ऐसे बात करने की? क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता, सच्चाई हमेशा जीतती है। रामू गुस्से में दुकान से निकल जाता है और सीधा राजू के घर जाता है। राजू भाई, राजू भाई। अरे रामू, क्या हुआ इतनी रात को? भाई, चमन कुछ गड़बड़ करने वाला है, उसे तुम्हारी बढ़ती लोकप्रियता से जलन हो रही है। मुझे पता था, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। और भाई, एक बात और, मैंने उसकी नौकरी छोड़ दी है, क्या तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? अरे वाह रामू, तुम तो मेरे भाई हो, जरूर काम करोगे मेरे साथ। और हाँ, पूरी ईमानदारी से तनख्वाह मिलेगी। अगले दिन सुबह गांव के सरपंच जी बाजार आते हैं। वो राजू के ठेले पर रुकते हैं। अरे राजू बेटा, सुना है तुम्हारी जलेबी बहुत अच्छी बनती है। जी सरपंच जी, ये लीजिए ताजा बनी केसर वाली जलेबी। वाह बेटा, सच में बहुत अच्छी है। तुम इतनी अच्छी मिठाई बनाते हो, फिर भी पहले तुम्हारा धंधा क्यों नहीं चलता था? तभी रामू आगे आता है। सरपंच जी, मैं बताता हूँ। चमन अपने समोसों में नशीले मसाले मिलाता है, जिससे लोगों को उसकी आदत लग जाती है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? जी सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं खुद उसकी दुकान पर काम करता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर ये सच है तो ये बहुत गंभीर बात है। चलो सब मिलकर चमन की दुकान पर चलते हैं। गांव के कुछ लोगों के साथ सरपंच जी चमन की दुकान पर पहुंचते हैं। चमन, ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम समोसों में गलत मसाले मिलाते हो। नहीं नहीं सरपंच जी, ये सब झूठ है।
ये रामू मुझसे बदला ले रहा है क्योंकि मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया था। तुमने मुझे निकाला नहीं, मैंने खुद छोड़ा था और मैं झूठ नहीं बोल रहा।